जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के अध्याय 18 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है गुण निधि की विशर्वा के यहाँ उत्पत्ति। इससे पहले अध्याय की कथा में आपने गुण निधि के शिवलोक में जाने का वर्णन सुना था। अब उससे आगे की कथा। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे नारद जी, शिव गणों के ऐसे वचन सुनकर यमदूत लज्जित होकर यम के पास गए तथा उन्हें सब हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया है। यम को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिवजी को दंडवत करके अपने गणों को तीनों लोकों में फिरने का आदेश देते हुए यह कहा कि जो मनुष्य देह में भस्म लगाए हों, रुद्राक्ष धारण किए हों, शिवलिंग का पूजन करते हों एवं भगवान की आराधना में डूबे हों अथवा छल से भी शिवजी का बाण तथा वस्त्र धारण किए हों तथा उसका शिवजी से किसी प्रकार भी संबंध हो तो तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। यमराज ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा है, हे सदाशिव भगवान, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए क्योंकि यह अपराध मुझसे अज्ञान में ही हुआ है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के पश्चात यमराज चुप हो गए हैं। ब्रह्मा जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे नारद जी, गुण निधि यम गणों से मुक्ति पाकर विमान पर आरूढ़ होकर शिवलोक को चला गया था। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। वहां के पहले राजा का नाम इंद्र मुनि था। गुण निधि ने उसी के यहाँ जन्म लिया तथा कद्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। वह शिवजी का अनन्य भक्त था। इंद्र मुनि अपने पुत्र में राजा के समस्त लक्षण देखकर अपना संपूर्ण राज्य उसको सौंपकर अपनी रानी सहित वन में जाकर भगवान शिवजी की कठिन तपस्या करके शिवलोक को प्राप्त हुए हैं। कद्रम को अपने पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीप दान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हों वहां पर दीपक जलाए जाएं और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। समस्त प्रजा उस समय बड़ी सुखी थी। गांव के स्वामी इस भय से दीप दान करने लगे। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ इस कार्य को करता रहा। उसने अपनी नीति द्वारा समस्त प्रजा को प्रसन्न रखा। वह जीवन भर भगवान शिवजी के लिए दीप दान करता रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ है। उसने शिवलोक में अनेक प्रकार के आनंद और सुख भोगे तथा भगवान शिव के चरणों का ध्यान धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्यु लोक में जन्म लिया। ब्रह्मा जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे देवऋषि नारद जी, अब मैं तुम्हें अपने पुत्र पुलस्त्य के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलस्त्य के विशर्वा नाम का एक पुत्र हुआ है। विशर्वा के 3 स्त्रियां थीं। वे तीनों ही श्री हरि विष्णु भगवान और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भक्त थीं। विशर्वा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ है। विभीषण श्री हरि विष्णु भगवान का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। विशर्वा की मंझली पत्नी से 2 पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण तुम्हारे शाप के फल स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों ही भगवान शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने भगवान शिवजी की कठिन तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज और प्रताप से संसार भर में राज्य किया है। श्री हरि विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया था, जिनका नाम प्रभु श्री राम हुआ है, परंतु वे रावण का नाश ना कर सके।
तब उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना करके अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और भगवान शिव के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को साथ लेकर वानरों की सहायता से रावण का वध किया है तथा उसके वंश को ही मिटा डाला। विश्रवा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम शटतिला था। उसके उदर से गुण निधि का जन्म हुआ था जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विश्रवा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया, फिर काशी में जाकर घोर तपस्या की जिससे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हुए हैं। शिवजी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का राजा हुआ तथा दिक्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उसे राज्य करते हुए एक कल्प व्यतीत हो गया। जब धनवान कल्प का आरंभ हुआ उस समय विश्रमा ने तपस्या आरंभ की है। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। इसके पश्चात वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय के नेत्र खोलकर उसने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। अपने हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण करके उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर भगवान शिव शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की है। पूजा करते करते विश्रवा के शरीर का रक्त और मांस सूख गया, केवल चर्म तथा हड्डियां ही शेष रह गई। ऐसी कठोर तपस्या करते करते 100 करोड़ वर्ष समाप्त हुए हैं। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज पार्वती जी सहित विश्रवा के पास पहुंचे हैं और उससे वर मांगने के लिए कहने लगे हैं। तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 18वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम हुआ है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने से बढ़कर कोई भी सुंदर उपाय नहीं है। जो भक्त सदा श्री शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं उनके ऊपर भगवान शिव की अनंत कृपा होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ तो अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि श्री शिव महापुराण की इस कथा को आप हमारे चैनल पर सुनते रहें। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्री शिव महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।